हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता क्या है, फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन व्हेन यू मीट विद स्ट्रेंजर, व्हेन यू मीट विद अननोन पर्सन, जिससे कि आप पहली बार मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है, आपका जो पर्सनालिटी का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके एटिकेट का, आपकी ग्रूमिंग का, आपकी अपीयरेंस का जो इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो लाइफ में दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है चांस एंड सेकेंड होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जिसको कि पहला हम कहेंगे चांस एंड दूसरा इज परफॉर्मेंस। तो ये चांस होता क्या है एक्चुअल में? चांस इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी, राइट। व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन आता है आपका परफॉर्मेंस। तब आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, आपके सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये चांस हमें मिलता कैसे है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती कैसे है? ऑब्वियसली जब आप किसी स्ट्रेंजर से, अननोन पर्सन से मिलते हैं, तो जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत पॉजिटिव होता है, दैट टाइम वो स्ट्रेंजर या अननोन पर्सन डेफिनेटली आपको वो चांस या अपॉर्चुनिटी देता है रिगार्डिंग योर पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल अरीना। ये तीन पैरामीटर्स मेन होते हैं। पहला होगा प्रोफेशनल, सेकेंड इज पर्सनल एंड थर्ड इज सोशल। ओके, सो पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें तो किस तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है उसको मेक होने में या उसको किसी और दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालने में लगता है 3 to 5 सेकेंड्स ओनली। सिर्फ 3 से 5 सेकेंड का टाइम लगता है आपका इम्प्रेशन किसी और के ऊपर इम्पैक्ट करने के लिए। तो 3 से 5 सेकंड तो सिर्फ यूं हो जाता है कि किसी ने आपको देखा और आपका इम्प्रेशन मेक हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी को ग्रीट करते हैं, आप किसी के साथ मिलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्माइल, आपका जेस्चर, आपका पॉस्चर, आपका बॉडी मूवमेंट, एवरीथिंग मैटर्स। फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए सब कुछ मैटर करता है। सो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर पर्सनल लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। सपोज कि कोई बॉय एंड गर्ल है एंड दे आर गेटिंग टू मैरिड। ओके, सो अभी क्या होता है, जब बॉय गर्ल से मिलता है या गर्ल बॉय से मिलती है, तो डेफिनेटली दे आर मीटिंग एट फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम मिलने पर उनका एक दूसरे के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है वही डिसाइड करता है कि आगे चल के लाइफ में ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, ये आगे अपना फ्यूचर देखते हैं एक दूसरे के साथ में या नहीं देखते हैं, यही फर्स्ट मीटिंग डिसाइड करती है। ये होता है डेफिनेटली। तो इसमें गर्ल या बॉय का अपीयरेंस मैटर करता है, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, ग्रूमिंग मैटर करता है, एटिकेट मैटर करता है कि ये चारों पैरामीटर्स उसमें है या नहीं। बॉय या गर्ल, इधर दोनों की बात की जा सकती है। सेकंड आता है आपका प्रोफेशनल अरीना। अब प्रोफेशनल अरीना में किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है? डेफिनेटली इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, तो आप जॉब के लिए देख रहे हैं, राइट, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वेन एवर यू गोइंग टू योर इंटरव्यू, तो उस टाइम पे जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो भी डेफिनेटली आप में ये चारों पैरामीटर्स देख रहा होगा, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, योर एटिकेट, योर बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज एंड एटिकेट में आपकी एक चीज़ और आ जाती है, दैट इज़ वोकल कम्युनिकेशन। आपका वोकल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना इम्पैक्टफुल है। अब आप कहेंगे वोकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वोकल कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट योर टोन, पिच, वर्ड्स, वट एवर यू आर यूजिंग ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन। ओके, यू आर यूजिंग विच काइंड ऑफ वॉल्यूम। अगर बहुत ही वॉल्यूम लाउड है आपका, बहुत ही स्लो है, बहुत ही सॉफ्ट है, या फिर आपका पिच क्या है, बहुत ही तीखा पिच है, बहुत ही पतला पिच है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान दैट आर नॉट वेरी पॉजिटिव और द इम्पैक्टफुल। सो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करेगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड अरीना की बात करें, दैट इज़ योर सोशल, तो सोशल के लिए मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, नाउ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं, ठीक है। सो बाय योर अपीयरेंस, लाइक योर ड्रेसिंग, क्लोथिंग, एवरीथिंग, ग्रूमिंग, तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पर, जो आपके फ्रेंड्स बनने वाले हैं, जिनके साथ में आपने मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में 3 इयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं या 4 इयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ, सो वहाँ पर जो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा वो आपका आगे तक कंटिन्यू रहने वाला है। किस तरह के फ्रेंड सर्कल को आप ज्वाइन करेंगे, किस तरह के लोगों के साथ में आपका फ्रेंडशिप होगा, किस तरह की कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, राइट। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो अब ये तो बात हो गई कि भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है।
प्रोफेशनल में भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल में भी इम्पॉर्टेंट है, सोशल में भी इम्पॉर्टेंट है, एंड लाइफ जो है इन तीनों पैरामीटर्स पर ही चल रही है। गॉट इट? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अब हम इसको इम्प्रूव कैसे करें। क्या और क्यों तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कैसे के लिए आपको करना होता है आपकी क्लोथिंग पे काम, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम, आपकी ग्रूमिंग पे काम, एंड आपकी एटिकेट पे काम। आप किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, किस एरिना में, किस जगह पर, किस सिचुएशन में आप क्या पहनते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, ऑथेंटिकेट है या नहीं, वो मैटर करता है। सेकंड होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, आपके जेस्चर, पोस्चर, आपकी आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। आप कई लोगों से आपने सुना होगा कि चेहरा ही इंसान के मन की बातें बता देता है, राइट? दिस इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपका चेहरा बहुत अच्छे से बता सकता है। अगर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, या मैं किस एस्पेक्ट को लेकर के तैयारी करके आपसे बात कर रही हूँ, या मैं जस्ट आकर के इसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी के साथ साथ आता है आपका एटिकेट, आपके मैनर्स। एटिकेट इज़ नथिंग बट योर मैनर्स, कि आप किसी से फर्स्ट टाइम भी मिलते हैं तो आप किस तरीके से उसको ग्रीट करते हैं। कि आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस बताऊंगी, हेलो एंड हाय। समटाइम्स वी यूज़ हेलो एंड हाय। तो हाय इज़ मोर फॉर्मल देन हेलो, हेलो इज़ लेस फॉर्मल देन हाय। So we use most of the time hi. Hi is not a very casual or the semi-casual word. Hi is a fully formal word. Hello is less formal, and hey is the casual word. Okay? So हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए ड्यूरिंग आर प्रोफेशनल एरिना और इन पर्सनल टर्म्स ऑल्सो। तो पर्सनल टर्म्स में हमें ज़्यादा अप्रोचेबल होना पड़ता है, फ्रेंडली होना पड़ता है, राइट? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आर पर्सनल एरिना और द सोशल एरिना, जहाँ पे हमें फर्स्ट इंप्रेशन अपना मेक करना है, किसी के ऊपर इम्पैक्टफुल फर्स्ट इंप्रेशन हमें बनाना है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा अप्रोचेबल और फ्रेंडली होना होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो हम सडन ही उसमें चेंजेस ले आएंगे। नो, वो चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी क्लोथिंग में कुछ पैरामीटर्स ऐड कर लेंगे जिनके के थ्रू आप ज़्यादा अप्रोचेबल, ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा जॉयफुल लगेंगे। ओके, सो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ टिप्स की जिसकी वजह से आप अपनी क्लोथिंग में ही थोड़े चेंजेस करके, अपनी ग्रूमिंग में ही थोड़े चेंजेस करके किसी स्ट्रेंजर को या किसी अननोन पर्सन को इन्वाइट करते हैं कि वो खुद आके आपसे फर्स्ट टाइम बात करे। सो ये सब कुछ पॉसिबल है। एंड आज का वीडियो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था कि फर्स्ट इंप्रेशन होता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड इसको हम किस तरीके से मेक कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस पुटअप कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, जो कि हेल्प करते हैं आपको आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल एंड सोशल लाइफ में सक्सेसफुल कराने के लिए। So thank you so much.